हुकूमत ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 600 रुपये कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के फिक्स्ड चार्जेस में 500 रुपये इजाफा। पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए भी गैस महंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपना रीडिंग स्मार्ट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम अहम तरजीह। 500 अरब रुपए की बिजली चोरी बड़ा चैलेंज करार। वजीर आजम का कहना है कि सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। और 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है। उस हुकूमत को चलने दिया ना इसको चलने देंगे। मौलाना फजल रहमान का बटाग्राम में खिताब। कहा अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाए। और मानसून का जोरदार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत अलर्ट। वजीर आला की हिदायत पर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम कर दिया गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 48 घंटों के दौरान स्वात, अपरदीर, कुमराट वैली, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट का इम्कान। NDMA ने खबरदार कर दिया। वादी नीला, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और कोटली में भी बादल गरज कर बरसेंगे। मॉनसून बारिशों से 3 रोज में 42 अमवात, सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद लुक़्मे अजल बने। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा हफ्ते बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। वजीर आजम की हुकाम को तैयार रहने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की रिहाइशगाह आमद। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत। मुल्की सूरत हाल और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की 8 बरसों में ये दूसरी मुलाकात थी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में सीनियरिटी तय की। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को तलब। 3 सीनियर जजेस में से किसी एक नाम की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब असेंबली में PTI के 26 अरकान की मुअत्तली। हिज़्ब इख्तिलाफ का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भेजने का इख्तियार गैर मौसर हो गया। 105 अरकान में 26 की मुअत्तली के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला दुक्की में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द तकरीबकारी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। दहशतगर्द हमले में जख्मी जवानों की अयादत। कहा जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई नहीं हरा सकता। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। गुज़श्ता रोज शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले में 13 एहलकार शहीद हुए थे। स्वात में अलमनाक सानेहा। डूबने वाले एक और बच्चे की लाश निकाली गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से था। लाश चारसद्दा से मिली। 14 साल के अब्दुल्ला की तलाश का अमल जारी। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। वाक़े के बाद इंतजामिया का एक्शन। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। भारी मशीनरी से गैर कानूनी तामीरात मिसमार। होटल मालिकान का एहतजाज। सड़क को ब्लॉक कर दिया। बोले इंतजामिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमारे होटल्स गिरा रही है। हरीपुर में इंतजामिया की कार्रवाई। नदी नालों में नहाने वाले 40 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। वालिदैन के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी कोई क़यामत टूटी है या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डस्का में मुतासरा फैमिली से मुलाकात। कहा KP हुकूमत ने हादसात से बचने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। यूरोप में मुल्तान से आई फैमिली की गाड़ी को हादसा। 3 बहनों समेत 4 अफराद की नमाज़ी जनाजा मुल्तान में अदा। रिश्तेदारों और अहले इलाका की शिरकत। हर आंख अशकबार। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। ज़ियारत के डैम में 3 लड़कियां डूब गईं। 2 को बचा लिया गया। तीसरी की तलाश जारी। सूबे में मुतादिद राबता सड़कों, पुलों और घरों को नुकसान हुआ। हरनाई में नदी में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
कराची वालों ने दफा 144 की पाबंदियां समंदर में बहा दी। तुगयानी के बावजूद छुट्टी के रोज साहिल पर रश। बेरहम मौजों ने एक शख्स की जान ले ली। शिनाख्त 22 साल के साकिब उमर के नाम से हुई। शहर में अर्बन फ्लडिंग के खदशे के बावजूद नालों की सफाई न हो सकी। सुरजानी टाउन के सेक्टर 4B का मैदान पानी पानी। अख्तर कॉलोनी और बलोच कॉलोनी की सड़कें ज़ेरे-आब। मॉडल कॉलोनी भी मॉडल न रही। शहर में आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में हमारी मेयरशिप पर डाका मारा गया। कौमी असम्बली में जो सीटें मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा पंजाब में 10 खरब का स्कैंडल सामने आया। सिंध स्कैंडल्स पर पल रहा है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं किया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी। लगता है हाफिज नईम को अभी तक मेयर ना बनने का सदमा है। वो पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जवाबी वार। कहा जमात इस्लामी ने हमेशा आवाम को गुमराह किया। सियासी नाकामियां छुपाने के लिए सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। गजा में सेहूनी सफाकियत की इंतहा। गजा सिटी और जबालिया में बमबारी। 13 शहरी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 19 बच्चों समेत 88 फलस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड के मरकजी रहनुमा अबू उमर भी शहदा में शामिल। अमरीकी इमदादी कैंप्स में तकसीम होने वाले आटे के थैले से मुनशियात बरामद। फलस्तीनी हुकाम ने वाकया इसराइल और अमरीका की सोची समझी साजिश करार दे दिया। गजा से कैदियों की रिहाई के लिए इसराइल भर में एहतजाज। नेतन्याहू से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरान चंद माह के अंदर यूरेनियम मफसूदगी दोबारा शुरू करने की सलाहियत रखता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। दुनिया भर में जामियात की दर्जाबंदी 350 बेहतरीन जामियात में पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी 354, नस्ट 371 और कराची यूनिवर्सिटी 1001 नंबर पर है। बेहतरीन तालीमी इदारों में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका सर फहरिस्त है। एशिया कप रवां साल सितंबर में होगा। भारतीय मीडिया का दावा। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। यूएई मेजबानी के लिए मजबूत उम्मीदवार। मैचेस 10 सितंबर से शुरू करने की तजवीज़। शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। और वुमेन्स एशियन फुटबॉल कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना। चाइनीज ताइपे ने कौमी वुमेन टीम को 8-0 से आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच 2 जुलाई को इंडोनेशिया के खिलाफ खेलेगी।